नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट नॉलेज इन हिंदी में। हमारी सीरीज चल रही थी सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर के टेस्ट पेपर की, और ये टेस्ट पेपर है अपना 5वां। इससे पहले मैं 4 टेस्ट पेपर है वो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। और ये टेस्ट पेपर है 5वां, इसको आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। कितने राइट होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको है जो कमेंट बॉक्स में देना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में भरतपुर का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पीए कौन था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कौन सा? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो राइट हो जाएगा बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय समाज का मूल आधार है। भारतीय समाज का मूल आधार क्या है? वो हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः आधारित है। राजस्थानी चित्रों की विषय वस्तु है वो मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक कथाओं पर। किस पर है? धार्मिक कथाओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफ़र था, उसको सम्राट कब घोषित किया था? तो वो किया था 11 मई को। कब? 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ 1857 की क्रांति के समय आपको क्या क्या याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? वो थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन, और भारत में उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के शासक कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफ़र। तिथि कब निश्चित की गई थी 1857 की क्रांति की? वो की गई थी 31 मई 1857 को। और राजस्थान का उस समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो इतना आप 1857 की क्रांति के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ जिसके द्वारा किया गया वह है? किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय सरकार अधिनियम 2009। इसके तहत किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो पढ़िए इन कथनों को। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, तो राइट है। इन्होंने पंछेड़ा नामक गीत लिखा, ये भी सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, ये भी सही है। इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठे लिखे, ये गलत है। तो कौन सा असत्य है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है शासक, आपको करना है सुमेलित। तो इसका राइट क्या होगा? तो हर्यक वंश ये हो जाएगा अजातशत्रु, और शिशुनाग ये हो जाएगा शिशुनाग, ये हो जाएगा शिशुनाग वंश का शिशुनाग, और नंद वंश ये हो जाएगा घनानंद, और मौर्य वंश हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। तो 3 इसी में यहाँ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता है वो नहीं है? तो पढ़िए, इसने ब्रिटिश शासन का अंत किया, इसने भारत का विभाजन किया, इसने भारत के
राज्य सचिव का पद है वो समाप्त किया। इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया। तो डी ये हो जाएगा राइट, ये इसकी विशेषता नहीं थी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सम्राट अशोक ने। किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1961। कब हुआ था? 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए, करिए सुमेलित। किसका संबंध किससे है? तो इसका देखिए, मंगल पांडे का हो जाएगा बैरकपुर कांड से। नाना साहब इनका हो जाएगा कानपुर से। कुशाल सिंह इनका हो जाएगा बिथोड़ा से। और नसीराबाद का हो जाएगा 15वीं NI नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका राइट क्या बनेगा? 2 3 4 1। तो ये पहला ही राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होते हैं? तो वो होते हैं पड़ोसी। राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कन्नौज में। नेक्स्ट देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांसी पर अधिकार कर लिया था? किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांसी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आदित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप मिलाइए। तो इसका देखिए, जीण माता इसका हो जाएगा सिक्कर 5, ठीक है। केला देवी इसका हो जाएगा करौली 3। त्रिपुरा सुंदरी ये हो जाएगा 1 बांसवाड़ा। और जमवाय माता ये हो जाएगा जयपुर 2। और करणी माता हो जाएगा बीकानेर 4। तो 5 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा बी मिस्र सभ्यता। ये थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सा था? संविधान संशोधन 73वां जो 1992 में हुआ, या 74वां संविधान संशोधन, या 75वां, या 86वां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत है वो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण है वो किस वर्ष किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1974 में। नेक्स्ट देखिए, सीले, ऑस्टिन, लिंकन व डायसी के अनुसार प्रजातंत्र का विचार है। इनके अनुसार प्रजातंत्र का क्या विचार है? तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार का एक स्वरूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांसदों के वेतन है, सांसदों के वेतन है वो, उनका निर्णय कौन करता है सांसदों के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ए, संसद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किस प्रकार की जा सकती है वो आपको बताना है। तो कैसे होगा? राष्ट्रपति द्वारा, या संसद द्वारा कानून बनाकर, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद द्वारा कानून बनाकर है, जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना है वो की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 545, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? गोवा का विलय वो भारत में किस वर्ष हुआ था? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए, बिल्कुल। दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले, बिल्कुल राइट है। दलितों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये भी सही है। तो इसका राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 22? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत है जो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अरावली का निम्नतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, सज्जनगढ़, देलवाड़ा या जरगा? तो बताइए अरावली का निम्नतम शिखर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सज्जनगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। ठीक है, किसकी? सज्जनगढ़ की। और कल मैंने इनकी ऊंचाई अभी बताई थी। गुरु शिखर की कितनी थी? गुरु शिखर की 1722 मीटर। शेर की थी कितनी? 1597 मीटर। और जरगा की थी कितनी? 1431। और देलवाड़ा की थी 1422। और अचलगढ़ की थी 1380। तो ये मैंने ऊंचाइयाँ कल बताई थी आपको, ध्यान में रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील है कौन सी? ग्रेट साल्ट लेक झील है, या कैस्पियन सागर, या मृत सागर, या वान झील? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वान झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकीर्ण की लंबाई है। मान लीजिए कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है अपना। ये से पूछ रहा है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार। तो एस से लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। विकेंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 850, 826, 784 या 864? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 884। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़े स्थिति के बारे में राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में देख लीजिए, पहले तो लंबाई के बारे में देख लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है। 826 किलोमीटर है, 826। चौड़ाई हो जाएगी इसकी 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। वीकेंड की लंबाई अभी पूछी थी, तो ये हो जाएगी 784। 784 कैसे होगी?
ये हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, वो तो हो जाएगी 784। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 850। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस, वो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप पांचवा बड़ा महाद्वीप है, या अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, यूरोप पांचवा बड़ा महाद्वीप है, ये सही नहीं है। देखिए कौन कौन से बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप है 6 नंबर पे, और उसके बाद में सबसे छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यूरोप है वो पांचवा नहीं है, ये 6 नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, थार के मरुस्थल में किस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती है? कहाँ पे? थार के मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कांटेदार व छोटी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बूंद बूंद जल संरक्षण की प्रेरणा किससे ली गई है? पक्षियों से, पेड़ों से, मधुमक्खियों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मधुमक्खियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तटीय प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष है? समुद्र तटीय प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष है, राइट आंसर हो जाएगा सी, नारियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं? नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी, कैसी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बांगर। ठीक है, हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को तो क्या कहते हैं? बांगर। लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? वो कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जो होती है जलोढ़ मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? बांगर। किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? किसका? अमेरिकन कपास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? वर्षा में सहायक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, या जल विभाजक का कार्य करती है, या परिवहन के लिए अवरोधक है? तो इसमें से एक राइट है, कौन सा हो जाएगा? सी, जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है? कौन सी हो जाएगी? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट, या कोयला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वो किया गया था बी, 1986 में। राजस्थान की पहली रेल बस कहाँ प्रारंभ की गई? राजस्थान की पहली रेल बस है वो कहाँ प्रारंभ की गई? वो की गई मेड़ता सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत है जिससे उल्काएं नष्ट हो जाती है? क्या? उल्काएं। कौन सी हो जाएगी? सौभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, या मध्य मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डी, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार के आधार पर कौन सा उद्योगों का प्रकार नहीं है? किसके? आकार के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीमांत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कपास की फसल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बी कपासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टोस खनिज का प्रमुख उपयोग है, क्या? सीमेंट की चादर, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तु बनाने में, अनुपजाऊ ऊर्जा के उत्पादन में, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, या रंग रोगन, पॉलिशिंग व सफाई के कार्यों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ए, सीमेंट की चादर, बॉयलर्स एवं ताप निरोधक वस्तुएं बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में डोलोमाइट खड़िया मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका राइट हो जाएगा डी जयपुर। नेक्स्ट देखिए, राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? कौन सा? बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पदमपुर, श्री गंगानगर। शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देखिए यहाँ से, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया, किसने किया? माइकलिस ने, जेरोमी लेक ने, डॉक्टर ब्लूम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट हो जाएगा इसका डॉक्टर ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायोजना विधि के जन्मदाता है, कौन सी प्रायोजना? तो इसके हो जाएंगे बी किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव, उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन करते हैं? यह संकेत जिससे प्राप्त होता है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा बी मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैक्षिक की प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है, कौन कौन से? उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, या उद्देश्य या अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां व शिक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है, बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, समानता का, समन्वय का, या परामर्श का? तो ये हो जाएगा बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, इकाई पाठ योजना का प्रमुख गुण है, ज्ञान का सुसंगठित स्वरूप, क्रमबद्ध ज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों को एक दूसरे का पूरक स्वीकार किया जाता है, इसका कारण है प्रत्येक विधि में कुछ समान तथ्य होते हैं, या प्रत्येक विधि का लक्ष्य शिक्षार्थी अधिगम होता है, या दूसरी विधि में विद्या की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है, या शिक्षा है वो शास्त्र सम्मत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरी विधि में विद्या की तरह प्रयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान विधि की सीमाएं है, अनुसंधान विधि की सीमाएं है, विद्यालयों में साधनों की कमी, इस विधि में अधिक समय लगता है, या कार्य बहुत मंद गति से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, क्या? छात्रों का मनोरंजन करना, छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना, निकट के वातावरण का अध्ययन करना, या अवकाश का सदुपयोग करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छात्रों को विषय का स्पष्टीकरण करना। अंतिम क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, या संचित अभिलेख से, या उपयुक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। तो ये 60 क्वेश्चन थे, आपके कितने राइट हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।